गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ रहे हो भैया? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, ऊपर से देखो, ऊपर जो वेग होता है, वेग क्या होता है भैया? वेग जो होता है v बराबर होता है दूरी में परिवर्तन बटे समय। समझ रहे हो? तो ds अपान dt। तो हम क्या करेंगे, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ds बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू dt, राइट। तो ds बराबर v की वैल्यू जैसा कि पहले समीकरण से निकाल चुके क्या होता है, u प्लस at इंटू dt। ओके, अब हम क्या करेंगे, ds बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो u dt प्लस at dt। यहाँ तो कोई समस्या भी है? अब क्या कर देंगे, दोनों पर जो ये दूरी है, दूरी 0 से s तक चली है, 0 से s तक, और समय क्या है 0 से t तक। तो d समाकलन 0 से s ds बराबर u बाहर कर दो, अंदर की तरफ बचेगा 0 से t dt, और प्लस a बाहर कर दो 0 से t और dt। यहाँ तक कोई समस्या भैया? यहाँ तक ठीक। तो ds का समाकलन क्या हो जाएगा, क्या s क्या होता है, s 0 से s, u और dt का समाकलन क्या हो जाता है भैया, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, और प्लस a ये कहाँ तक हो जाएगा भैया, और यहाँ पर t था तो t तो यहाँ पर लिखा रहने ही देंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर t स्क्वायर बटे 2, दो 0 से t। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या। तो यहाँ पर लिमिट रख दो, पहले ऊपर वाले लिमिट, फिर नीचे माइनस करके लोअर लिमिट, s माइनस 0 यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा भैया, u, और ये लिमिट रख दो ऊपर वाली t, और फिर नीचे वाली माइनस 0 कर, और प्लस a, यहाँ पर क्या है, पहले ऊपर वाले लिमिट रखो तो t स्क्वायर बटे 2, और माइनस 0 रख लो तो 0 बटे 2। यहाँ तक कोई समस्या भैया? s से 0 निकल जाएगा, कितना बचेगा, s बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, t से 0 निकल जाएगा, t बचेगा, तो t u मतलब ut 1 बटे 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटे, ये तो 0 हो जाएगा, 1 बटे 2 at स्क्वायर, 1 बटे 2 at स्क्वायर। ये हमारा दूसरा समीकरण पूर्ण हो गया किसकी, चलन विधि। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, यही तो होता है। ऊपर जैसा कि ये तुम लोगों को पता है कि जो त्वरण होता है, त्वरण a, ये क्या होता है, dt, राइट। ये तो होता है वेग में परिवर्तन। तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें ds से ऊपर गुणा और ds से नीचे गुणा, ठीक, समझ रहे हो? ds से ऊपर ds में नीचे, मतलब अंत था हर दोनों में। a बराबर क्या हो जाएगा भैया, dv अपान ds एक जगह, और ds अपान dt एक जगह, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, a ये dv अपान ds, ये किसके बराबर होता है भैया, ये किसके, v के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ds इधर भेज दो तो a ds बराबर, ये तो v के बराबर, तो v इंटू dv। यहाँ तक कोई समस्या? अब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, ये बाहर कर लूँ
तो 0 से s जाएगा ds बराबर v का समाकलन करेंगे तो v कहां से कहां तक जाएगा? प्रारंभिक वेग से u से v तक, u से v तक, तो d v इंटू डी वी। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। a अब इसका समाकलन कर दो, ds का समाकलन क्या होता है भैया? yes। तो 0 से s तक। v का समाकलन क्या हो जाएगा भैया? v स्क्वायर बटे 2, v स्क्वायर बटे 2, क्योंकि अगर कोई पावर लगी होती है तो पावर में एक जोड़ना होता है, उसी पावर से भाग करना होता है, यही तो होता है समाकलन। तो v स्क्वायर बटे 2 u से v तक। लिमिट रख दो भैया a, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट बराबर ऊपर वाली लिमिट रख दो पहला भैया v स्क्वायर बटे 2 माइनस u स्क्वायर बटे 2। यहाँ तक कोई समस्या भैया? तो a s बराबर इधर क्या हो जाएगा? लिमिट कॉमन ले लो बाहर, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो इधर 2 से गुणा कर दो तो 2as हो जाएगा बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुणा कर दो, सॉरी इधर इसको भेज दो, तो u स्क्वायर प्लस 2as। यही क्या है गति का तीसरा भाग। ओके, तो a टोटली माइनस का, ठीक है। ये भैया टीवे मतलब सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करनी होती है, ठीक है। तो देखो इसमें हम किस तरह से इसकी उत्पत्ति कर देंगे। क्या कर देंगे? उत्पत्ति, ठीक है। यदि t माइनस 1 सेकंड से t सेकंड तक चली गई दूरी st हो, तब अब देखो भैया वेग का तुमको तो पता है समीकरण क्या होता है वेग। तो वेग बराबर क्या होता है भैया? v बराबर ds अपॉन dt। यही तो होगा ना कि नहीं होगा? यही होगा। तो इसकी हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ds बराबर क्या बन जाएगा? ds बराबर v dt। यही तो हो जाएगा, कन्फर्म है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया? तो ds बराबर v का मान समीकरण 1 से क्या होता है? v बराबर u प्लस dt। हाँ बैठ जा बच्चा। तो v की जगह पर रख दो भैया u प्लस dt और dt। कोई समस्या है तो भैया? तो ds बराबर इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे u dt प्लस at और dt। ओके, समाकलन कर दो, समाकलन कर दो 0 से st तक, 0 से st तक। s मतलब सफिक्स में t लिखा गया और ds बराबर u सेकंड कहां से कहां तक समय t माइनस 1 से t तक, t माइनस 1 से t तक और dt प्लस a बाहर कर लो भैया t माइनस 1 से t तक dt। यहाँ तक कोई समस्या? कोई भी किसी प्रकार की? ओके, अब यहाँ पर देखो इसका समाकलन अगर करेंगे तो ds का समाकलन क्या हो जाता है? s 0 से st तक, राइट, बराबर u बाहर निकाल लो भैया, dt का समाकलन क्या हो जाता है? dt का समाकलन t क्या हो जाता है? t। तो t माइनस 1 से t तक, ओके, प्लस a, यहाँ पर t का समाकलन कितना हो जाएगा भैया? t स्क्वायर बटे 2, t स्क्वायर बटे 2, t माइनस 1 से t रख दो भैया। क्या करना है? लिमिट रख दो, पहले ऊपर वाले फिर नीचे वाले। st माइनस 0 ये तो लिमिट रख देते। इधर क्या हो जाएगा? u t की जगह पर t माइनस करके t माइनस 1 माइनस करके t माइनस 1, तो t प्लस 1 हो जाएगा। समझ रहे हो भैया? क्योंकि माइनस पहले से ऑलरेडी लगा है तो वो चिन्ह चेंज कर देगा। फिर प्लस a
ए रख दो भैया, तो टी स्क्वायर बटे 2 माइनस ये रखेंगे टी माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? किसी को भी? तो एस टी बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू की 1 से गुणा करो, यू आएगा प्लस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, टी स्क्वायर बटे 2 माइनस टी माइनस 1 दिया, यहाँ पर कितना दिया, टी माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर कितना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ये होगा बटे। आप देखो भैया यहाँ पर हम रखेंगे टी स्क्वायर बटे 2, पहले से ऑलरेडी लिखा ये वाला, इसका होल ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b बटे 2। यहाँ तक कोई समस्या भैया? एच टी बराबर यू प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2 माइनस, यहाँ से तो तोड़ दो भैया, टी स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटे 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का और प्लस का टी हो जाएगा। ओके भैया, कोई समस्या कहीं? कोई समस्या नहीं। एच टी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस ए, ये प्लस का माइनस का कैंसिल होगा भैया, तो यहाँ पर कितना बचा, टी माइनस का 1 बटे 2 बचा। यहाँ तक कोई समस्या? तो एच टी बराबर यू प्लस ए, इधर गुणा कर दो, तो 2t माइनस 1 बटे 2, गुणा कर इसको सही कर लें, तो एच टी बराबर यू प्लस इस तरह से लिख दो 1 बटे 2 ए 2t माइनस 1, यही तो था भैया।